तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिन्बू शैडो मोनार्च की एबिलिटी का यूज करके सभी मॉन्स्टर को हरा रहा होता है और जिन्हू उन शैडो सोल्जर्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो जिन्बू से पूछता है कि आखिरकार ये सोल्जर्स तुम्हारे पास कैसे आए और तुम इन्हें कैसे कमांड कर सकते हो। जिस पर जिन्बू कहता है कि ये मेरी एक नई एबिलिटी का हिस्सा है जिसका नाम शैडो मोनार्च है। जिस पर जिन्बू कहता है कि क्या स्किल के इस्तेमाल से ऐसा कर पाना पॉसिबल है। जिस पर जिन्बू कहता है कि समझाना थोड़ा मुश्किल है। जिसके बाद जिन्बू उन शैडो सोल्जर्स को माइनिंग करने का ऑर्डर देता है और सभी शैडो सोल्जर्स माइनिंग करने लगते हैं। जिस पर जिन्बू बोलता है कि बॉस, मैं अभी तक आपके किसी काम नहीं आया, कम से कम आप मुझे इन एसेंस स्टोन की माइनिंग तो करने दीजिए। जिसके बाद जिन्बू एक शैडो सोल्जर्स की ओर देखता है और वो शैडो सोल्जर्स जिन्हू के सामने कुछ एसेंस स्टोन रख देता है और जिन्हू ये देखकर एकदम शॉक हो जाता है। जिसके बाद हमें एक टूटी फूटी बोट का सीन दिखाया जाता है जिस पर एक सैनिक जोर से चिल्लाते हुए दिखाई देता है। दरअसल उस सैनिक की टीम को एक बड़े बंदे ने बेहोश कर दिया होता है और वो लंबा सा बंदा एक हंटर होता है। वो हंटर उस सैनिक को कहता है चिल्लाना बंद करो, मैंने तुम्हारे साथियों को सिर्फ बेहोश किया है, मारा नहीं। जिस पर वो सैनिक उस हंटर की बात का कोई जवाब नहीं देता है क्योंकि वो सैनिक उस हंटर की लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहा होता है। लेकिन फिर भी वो हंटर थोड़ी बहुत इंग्लिश में उस सैनिक को कहता है, मुझे मालूम है तुम मेरी भाषा नहीं समझ सकते हो, लेकिन मैं कोई मैजिकल बीस्ट नहीं हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ और अपने घर जाना चाहता हूँ। जिसके बाद अगले सीन में जिन्बू और जिन्हू एक रेस्टोरेंट में पार्टी करते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि उनके 19 क्वेस्ट मिशन का जो गोल था उन लोगों ने अचीव कर लिया होता है। जिस पर जिन्बू जिन्हू से पूछता है कि अब तुम आगे क्या करने वाले हो। जिस पर जिन्हू कहता है कि प्लान के मुताबिक 19 रेट कंप्लीट हो गई है, अब बस मुझे रिटन एग्जाम को पास करना है जिससे मुझे गिल्ड मास्टर का लाइसेंस मिल जाएगा और फिर मैं अपने फादर के साथ गिल्ड एसोसिएशन का काम शुरू कर दूंगा। ये सुनकर जिन्बू कहता है कि ओ अच्छा। जिसके बाद जिन्हू जिन्बू से पूछता है कि तुम्हारा आगे का गोल क्या है, तुम क्या करने वाले हो। जिस पर जिन्बू कहता है कि अब मैं तुम्हें कुछ दिनों तक नहीं मिलूंगा, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है। जिन्बू की ये बात सुनकर जिन्बू से कहने लगता है कि अगर आप ये कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए एक सरदर्द हूँ तो तुम मुझे सीधा मुंह पर बोल सकते हो, मैं आगे से आपको परेशान नहीं करूंगा। और फिर जिन्हू कहने लगता है कि मेरा एक भाई है जो कि मुझसे 10 साल बड़ा है और वो बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं करता है, इसलिए हम एक दूसरे से बात ही नहीं करते। और एक आप हो, भले ही आप मेरे भाई नहीं हो लेकिन आपने मेरी जान बचाने के साथ साथ मेरी कितनी ज्यादा मदद भी की है, काश आप ही मेरे भाई होते। जिन्हू की इमोशनल भरी बातें सुनकर जिन्बू खुश हो जाता है और वो जिन्हू से कहता है अगर ऐसी बात है तो आज से हम दोनों भाई हैं। और ये सुनकर जिन्हू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद हमें उसी हंटर का सीन दिखाया जाता है जिसे इन्वेस्टिगेशन के लिए कैद कर लिया गया होता है। जिसके बाद दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि ये बंदा कहाँ से आया है। जिस पर दूसरा बंदा कहता है कि ये बंदा कह रहा था कि ये एक फॉरेन कंट्री का हंटर है और ये 10 साल से किसी गेट में फंस गया था और फिर अचानक से उसे एक एग्जिट गेट मिला जो कि सीधा उसे अमेरिका में ले आया है। जिसके बाद वो बंदा कहता है कि और कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि ये हंटर इंग्लिश में बात नहीं करता, इसलिए हमने एक ट्रांसलेटर को बुलाया है क्योंकि ये बंदा मैजिकल बीस्ट भी हो सकता है, इसलिए हमने एक एस रैंक की हंटर को बुला लिया है जो कि ट्रांसलेटर का काम करेगा। और वो हंटर और कोई नहीं बल्कि वांग डोंग सू होता है। जिसके बाद हमें अगले सीन में जिन्बू और उसकी बहन जिन्हा दिखाई जाती है। जिन्बू जिन्हा से कहता है कि मैं एक हफ्ते के लिए एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। जिस पर जिन्हा कहती है कि आजकल तुम कुछ ज्यादा ही बिजी रहने लगे हो, आखिर तुम किसके साथ जाने वाले हो। जिस पर जिन्बू कहता है कि मैं एक दोस्त के साथ जा रहा हूँ। जिस पर जिन्हा कहती है मुझे भी अपने उस दोस्त से मिलवाओ, क्या वो कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और जिन्बू उसी कैसल में आ चुका होता है जहाँ वो पहले भी आया था। जिन्बू याद करता है कि जब वो पहले यहाँ आया था तब उसका लेवल सिर्फ 20 था, लेकिन अब जिन्बू का लेवल पिछली बार से 3 गुना बढ़ चुका होता है और वो सोचता है कि इस बार ये फाइट काफी ज्यादा इजी होगी और वो चाबी का यूज करके उस कैसल को खोल देता है। और जिन्बू जैसे ही उस कैसल में आगे बढ़ने लगता है कि तभी उसके सामने क्वेस्ट का सिंबल पॉपअप हो जाता है जिसमें जिन्बू को 10,000 सोल्स को कलेक्ट करने का मिशन मिलता है। ये देखकर जिन्बू एकदम शॉक हो जाता है कि यहाँ पर इतने सारे डायमंड्स हैं। इतने सारे डायमंड्स के बारे में सोचकर जिन्बू कहता है कि चाहे यहाँ पर कितने भी डायमंड्स हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं इन सभी को हरा कर रहूंगा।
जिसके बाद अगले सीन में हम जिन्हू को देखते हैं जो कि अपने फादर से गिल्ड को चलाने की परमिशन लेने आया होता है। उसके फादर उससे कहते हैं कि तुम्हें मालूम है तुम्हारा भाई ऑलरेडी गिल्ड के अंदर काम कर रहा है। जिस पर जिन्हू अपने फादर से कहता है मेरे हिसाब से उसका प्लान ठीक नहीं है, क्योंकि बाहर के हंटरों को गिल्ड को चलाने के लिए लाना ये बहुत ज्यादा रिस्की है। ये सुनकर जिन्हू के फादर उससे कहते हैं कि मुझे मालूम है तुम्हारे उस हंटर के बारे में, उसका नाम संग जिन्बू है। ये वही बंदा है ना जो कि आजकल हर खतरनाक गेट से अकेला जिंदा वापस आ जाता है। और तो और उस रेड गेट वाले इंसिडेंट में भी जिन्बू ने बाकी बचे हुए हंटरों को बचाया था, और जो गिल्ड मास्टर का लाइसेंस है वो भी उसी ई रैंक के हंटर की वजह से तुम्हें मिला है, और तुम फिर भी ये चाहते हो कि मैं तुम्हें गिल्ड का मास्टर बना दूं। जिस पर जिन्हू कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ही यूजन गिल्ड को चलाना चाहता हूँ। ये सुनकर उसके फादर भी मान जाते हैं और कहते हैं ठीक है, पर एक शर्त पर। मैंने सुना है कि भाई टाइगर गिल्ड जिन्बू के पीछे लगी है उसे अपनी गिल्ड में लेने के लिए, पर मैं चाहता हूँ कि जिन्बू हमारी गिल्ड में रहे, क्या तुम ऐसा कर पाओगे? जिस पर जिन्हू कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल करूंगा। जिसके बाद हमें दूसरा सीन डेमन कैसल का दिखाया जाता है, जहां जिन्बू ने इधर काफी सारे डेमन्स को मार दिया होता है, और वो एक चीज नोटिस करता है कि वो इन डेमन्स की सोल को एग्जैक्ट नहीं कर पा रहा होता है। लेकिन तभी उसे सेकंड फ्लोर पर जाने की परमिट मिल जाता है, और ये जो गेट होता है वो काफी ज्यादा दूर होता है। इसलिए जिन्बू आइस बियर्स के बॉस की सोल को बाहर निकालता है और उसके ऊपर बैठ जाता है। लेकिन तभी उसके सामने कुछ डेमन्स आ जाते हैं, लेकिन वो आइस बियर्स भी काफी ज्यादा खतरनाक होता है। वो उन डेमन्स को चीरता हुआ आगे बढ़ने लगता है। जिन्बू उस आइस बियर्स के बॉस की इस एबिलिटी को देखकर उसका नाम टैंक रखता है। जिसके बाद अगला सीन हमें मिस चाहे का दिखाया जाता है, जो कि स्विमिंग पूल से स्विमिंग करके बाहर निकल रही होती हैं, और बाहर खड़ी सभी लड़कियां मिस चाहे की खूबसूरती को देखकर एकदम इम्प्रेस हो जाती हैं। लेकिन मिस चाहे मिस्टर चुई से हुई बातचीत को लेकर काफी ज्यादा टेंशन में होती हैं, क्योंकि जो रेड आंट्स होती हैं अब उनके पंख निकल रहे हैं और वो किसी भी वक्त यहाँ अटैक कर सकते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही कम लोगों को बताई गई होती है। दूसरी ओर में फिर से जिन्बू का सीन दिखाया जाता है, और जिन्बू ये कहता है कि जब मुझे इस गेट की चाबी मिली थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कोई एक एस रैंक का गेट होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ पे ज्यादातर जो डीमंस हैं वो अपर बी रैंक के हैं। अब धीरे धीरे करके जिन्बू को गेट पास मिलते रहते हैं और वो अलग अलग फ्लोर पे जाता रहता है। जिन्बू एक चीज फिगर आउट करता है कि जैसे ओरिजिनल टावर में 100 फ्लोर्स होते हैं तो हो सकता है कि इस जगह भी 100 फ्लोर्स हों। तो यार वो अलग अलग फ्लोर्स पे जाता रहता है और धीरे धीरे डैमेज को मारकर उनकी सोल कलेक्ट करता रहता है। लेकिन अब उसके पास ज्यादा खाना भी नहीं होता है और उसको घर भी जल्दी से जल्दी वापस जाना होगा, क्योंकि उसने जिना को प्रॉमिस किया था कि एक हफ्ते में वो वापस घर आ जाएगा। और तो और उसके पास समय भी बहुत कम होता है। लेकिन फाइनली जिन्बू 10,000 डीमन सोल्स को कलेक्ट कर लेता है और फिर वो 49 फ्लोर पे आता है। अब यार यहाँ पे 50 फ्लोर पे जाने के लिए उसको इस असे वॉल्कर नाम के डीमन किंग को हराना होगा, जो कि लोअर फ्लोर्स का लॉर्ड होता है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें इन दोनों बंदों का सीन दिखाया जाता है। ये लोग व्हाइट टाइगर गिल्ड से जिन्बू को अप्रोच करने के लिए आए होते हैं, लेकिन जिन्बू घर पर नहीं होता है, तो उनको लगता है कि यार उनका टाइम वेस्ट हो गया है। तो ये बंदा बताता है कि ऐसा नहीं है, उसकी लोकेशन तो यहीं पे है, मतलब वो शहर से बाहर नहीं गया है और शहर के बिल्कुल बीचों बीच आके उसकी लास्ट लोकेशन खत्म हो गई थी। ये बंदी पूछती है तुम्हें ये सब कैसे पता? तो ये बंदा बताता है कि ये मेरा काम है। दूसरी ओर हमें फिर से जिन्बू का सीन दिखाया जाता है। वो इग्रिस और बाकी सभी शेडो सोल्जर्स को कहता है कि बॉस को मेरे लिए छोड़ देना, बाकी सबको तुम निपटा सकते हो। और फिर पूरी की पूरी शेडो आर्मी आगे बढ़ती है इन डेमन से लड़ने के लिए, और इधर इग्रिस भी अपना कमाल दिखाना शुरू कर देता है। इधर जिन्बू बताता है कि उसके नंबर ऑफ सोल्जर्स और उनकी इंटेलिजेंस बढ़ चुकी है और साथ में मैजिक पावर भी बढ़ चुकी है। अब वो सोचता है ये बॉस इतनी देर से ऐसे क्यों बैठा है, ये हिल क्यों नहीं रहा। लेकिन तभी पलक झपकते ही वो बॉस गायब हो जाता है और उन शेडो सोल्जर्स पर अटैक कर देता है। और ये देखकर जिन्बू काफी ज्यादा हैरान होकर कहता है आखिर ये बॉस करना क्या चाहता है। और फिर जिन्बू उस बॉस को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो बॉस काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। जिस पर जिन्बू कहता है कि शायद मेरी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए बॉस मेरे एक पंच में ढेर हो गया। लेकिन तभी वो बॉस गुस्से से चिल्लाते हुए जिन्बू की ओर भागने लगता है। जिन्बू समझ जाता है कि चिल्लाने वाला ये स्किल सर्वस का स्किल है और उस बॉस की स्पीड काफी ज्यादा खतरनाक होती है। वो जैसे ही जिन्बू पर अटैक करने वाला होता है कि तभी जिन्बू आयरन से उसकी शील्ड मांग लेता है और वो बॉस जिन्बू पर लगातार अटैक करता रहता है। और जैसे ही जिन्बू को मौका मिलता है वो अपनी डैश की स्किल से उस बॉस पर हमला कर देता है। लेकिन वो बॉस भी जिन्बू की इस स्पीड को रीड कर लेता है, जो कि काफी खतरनाक बात होती है। और फिर जिन्बू
सोचता है कि बॉस के सर के ऊपर अटैक करने से कुछ हो सकता है, लेकिन सबसे पहले जो ये बॉस अजीब तरीके से भाग रहा है और हिल रहा है, इस चीज को उसे रोकना होगा। तभी जिन्बू भागता हुआ एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है और वो बॉस भी जिन्बू का पीछा करते हुए काफी तेजी से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी जिन्बू उस बॉस के ऊपर एक जोरदार वार कर देता है और उस बॉस का किस्सा खत्म कर देता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, जहां डोंगसू हंटर संगतुआन के पास पूछताछ के लिए आ चुका होता है। डोंगसू संगतुआन से कहता है, अच्छा तो आजकल के मैजिक बीज इंसानी रूप में लेने लगे हैं। इस पर संगतुआन कहता है कि तुम चाहो तो मेरा डीएनए टेस्ट करा सकते हो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। जिसके बाद डोंगसू कहता है, क्या यार फालतू का काम दे दिया मुझे। तो संगतुआन कहता है कि क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। डोंगसू कहता है, चुप हो जाओ। संगतुआन कहता है कि इंसानों को गेट्स और मैजिक बीस्ट के बारे में कितना ही पता है। डोंगसू कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। संगतुआन कहता है, डंजन, गेट, मैजिक बीस्ट ये सब बस एक चेतावनी है, असली तबाही तो बस आने वाली है। जिस पर डोंगसू कहता है, क्या तबाही। तो संगतुआन कहता है, हाँ आज तक की सबसे खतरनाक तबाही, और मेरा बस एक ही गोल है, उस तबाही को रोकना। तो डोंगसू उससे कहता है, ये बकवास बंद करो, तुम्हें पता भी है कि इस दुनिया में कितने हंटर्स हैं, अगर हमने सारे के सारे हंटर्स को इकट्ठा कर लिया तो। जिस पर संगतुआन कहता है कि कितने भी लोगों को इकट्ठा कर लो तुम उस ताकत का सामना नहीं कर पाओगे, वो सब खत्म कर दिए जाएंगे। और हाँ वैसे तुम्हारे अंदर भी थोड़ी बहुत ताकत है। तो डोंगसू ये सुनकर एकदम चिढ़ जाता है और वो कहता है कि वैसे देखा जाए तो तुम जैसे मैजिक बीस्ट का भी एक इंसानी नाम है, यहाँ तक कि तुम्हारे बीवी और बच्चे भी हैं। क्या तुम्हें अभी भी अपने बच्चे का नाम याद है या मैं तुम्हें याद दिलाऊं। इस पर संगतुआन उसे बताता है कि मेरे बेटे का नाम संग जिन्बू है। मतलब संगतुआन जो होता है ये जिन्बू का बाप होता है। जिसके बाद डोंगसू ट्रांसफॉर्म हो जाता है और हंसते हुए कहता है कि तुम्हारा बेटा मारा जा चुका है और अगर तुम्हारे पास कोई आखिरी शब्द है तो तुम उसे नरक में जाकर बोल सकते हो। लेकिन तभी सीन चेंज होता है और हमें फिर से जिन्बू को दिखाया जाता है, जहां हमें दिखाया जाता है कि जिन्बू ने 15 फ्लोर पर अपना कब्जा कर लिया है। और फिर इधर एक स्केलेटन किंग होता है, उसको भी वो हरा देता है और उसका लेवल अप हो जाता है। दूसरी ओर हमें एक तबाही का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है और यहाँ पे कुछ फायर फाइटर्स होते हैं और कुछ ऑफिशियल्स होते हैं। वो कहते हैं, मैंने सुना है जब भी एस रैंक के हंटर्स लड़ते हैं तो उनकी ताकत से पूरे आसपास के एरिया में तबाही मच जाती है। अच्छा है हम लकी थे जो कि हम उस बिल्डिंग में शामिल नहीं थे, मतलब पलक झपकते ही लड़ाई शुरू होते ही खत्म भी हो गई थी। दरअसल यहाँ डोंगसू और संगतुआन के बीच लड़ाई हुई थी, जिसमें डोंगसू बुरी तरह से हार गया होता है और संगतुआन इस जगह से गायब हो गया होता है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें जिन्बू का सीन दिखाया जाता है, उसका खाना पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है और वो यहाँ पे 75th फ्लोर पर आ चुका होता है, मतलब 25 फ्लोर और बचे हुए होते हैं और उसके पास इतना समय भी नहीं बचा होता है। जिन्बू बताता है कि 15th फ्लोर पर बॉस को हराने पर उसे ये इयररिंग्स मिले थे और ये नेकलेस उसे स्केलेटन से, जिसे जिन्बू ने अभी अभी मारा है। इन दोनों ही आइटम्स के काफी अच्छे खासे इफेक्ट्स हैं। अब जो डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि एक और बॉस बचा है जो कि लेवल 2 का है। इसके अलावा यहाँ पे उसे स्फीयर ऑफ एवराइस मिलता है जो कि जिन्बू का किसी काम का नहीं होता है, तो वो स्फीयर ऑफ एवराइस अपने मैजिक सोल्जर्स को दे देता है जिससे उसकी पावर दुगनी हो सके। इसके अलावा उसे यहाँ पे एक की मिली होती है जिसकी कोई भी इंफॉर्मेशन उसे दिखाई नहीं जाती। अब बल ट्री फ्रेगमेंट के लिए उसको यहाँ पे पहला और दूसरा इंग्रेडिएंट मिल चुके होते हैं, एक और बचा था जिसके बाद वो अपनी मॉम को बचा सकता है और वो कहता है कि अभी के लिए उसको वापस जाना होगा, अगली बार जब वो आएगा तो वो जरूर उसको हासिल करके ही जाएगा। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और आपको इस वीडियो का बेस्ट सीन कौन सा लगा आप में कमेंट में बता सकते हैं। मिलेंगे सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल की पुरानी वीडियो देख सकते हैं।